डियर स्टूडेंट्स, आज का ये एपिसोड मैं कुछ नहीं जानता सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया और हमने कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता सीरीज चलेगा, जिसमें बीपीएससी के बारे में जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं जानते उनका डिटेल्स 1 बाय 1 बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मिलता रहेगा। आज के इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि कौन लोग इस एग्जाम में दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उम्र क्या होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, वैकेंसी कब आती है, कितने सालों पे आती है, कौन लोग किस पोस्ट के लिए इन वैकेंसीज में एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता निर्धारित होती है। तो बीपीएससी में ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन। आप 5, 7, 8, 10 बार फेल किए हों उससे कोई मतलब नहीं है। आप अंततः पास हों, ग्रेजुएट हों, चाहे 3rd डिवीजन ही क्यों ना हो, या आपने 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया था और अब 35 साल की उम्र में इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं या बैठना चाहती हैं, आप एलिजिबल हैं। समझ रहे हैं? आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, चाहे आप 2-3 बार फेल हो चुके हैं या हो चुकी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, सर्टिफिकेट मिल गया है, मार्क्स मिल गया है, इस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। अब एज क्या होना चाहिए? एज 20 साल से स्टार्ट होता है। बीपीएससी में एज 20 साल से स्टार्ट होता है, लेकिन 20 साल का एज उसी को मिलता है जो पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पुलिस सर्विसेज के लिए मिनिमम एज 20 साल है, जबकि रेस्ट जितने भी सर्विसेज हैं बीपीएससी के लिए वो 21 साल से शुरू होते हैं। और एक और बात, हाइट का सिर्फ पुलिस सर्विसेज में क्लॉज है, यानी पुलिस सर्विसेज के लिए आपको एक सर्टेन हाइट चाहिए। बाकी सारी सर्विसेज के लिए, चाहे एसडीएम हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, एजुकेशन अफसर हो, सीटीओ हो, बीडीओ हो, सारे पोस्ट के लिए हाइट का कंपल्शन नहीं है। हाइट आपकी कम भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन पुलिस सर्विसेज जैसे डीएसपी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक सर्टेन हाइट होना चाहिए। तो उम्र स्टार्ट होता है 20 साल से, लेकिन 20 साल पुलिस सर्विसेज के लिए। उसके बाद 21 साल से शुरू होता है सारी सर्विसेज के लिए, 21 साल से लेकर के 37 साल तक अनरिजर्व्ड मेल। और अगर पुलिस सर्विसेज में आप नहीं बैठ रहे हैं तो 21 साल से लेकर 37 साल। जनरल महिलाओं के लिए 40 साल, उसके बाद बीसी, ईबीसी सारी कैटेगरीज के लिए 40 साल की उम्र होनी चाहिए, जबकि एससी एसटी के लिए 42 साल उम्र चाहिए। अब आप बैठेंगे कब, एग्जामिनेशन कब होता है, कब वैकेंसी आती है, कितनी सीटें होती हैं, तो वैकेंसी कब आएगी इसका कोई भी अता पता नहीं होता। सरकार जब चाहती है वो अधिकारियों को रिक्रूट करना चाहती है तो अपने विभागों को निर्देश जारी करती है और फिर सामान्य प्रशासन विभाग लोक सेवा आयोग को रिक्तियां भेजता है। बीपीएससी उतनी सीट्स पर अपनी वैकेंसी निकालती है। आप सभी लक्की हैं जब हर साल वैकेंसी आती है। बीपीएससी की वैकेंसी अब हर साल आती है। पहले 2 साल, 2.5 साल, इवन 3-3 सालों पर वैकेंसी आती थी और कंप्लीट होने में 3-4 साल लग जाते थे। अब हर साल वैकेंसी आती है, यहां तक कि इस बार के एग्जामिनेशन के पीटी का डेट भी निर्धारित है। 30 सितंबर 2024 को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। इसका मतलब है इसकी वैकेंसी हार्डली अप्रैल मई के आसपास आना ही आना है। वैकेंसी आएगी, आपको 1 महीने लगभग टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। आप अपनी एलिजिबिलिटी को यहां पर दर्शाएंगे। फॉर्म भी कैसे भरा जाएगा, क्या क्या अनिवार्य होगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे, डोंट वरी। अभी सिंपल ग्रेजुएट और आपकी आयु है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या भर सकते हैं। एज की गणना कहां से होती है? 1 अगस्त, यूजुअली अभी तक यही चल रहा है, 1 अगस्त 2024 को आपकी उम्र मिनिमम 20 साल और अधिकतम अपनी अपनी कैटेगरीज में 37, 40, 42 होना चाहिए। एक और बात, अगर इस बीच आपने बिहार गवर्नमेंट में नौकरी कर लिया है, सेंट्रल नहीं, बिहार गवर्नमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी उम्र निकल गई है, मान लेते हैं जनरल हैं, आप 38 साल के हो चुके हैं, या महिलाएं हैं 41 साल की हो चुकी हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। याद रखिएगा, अगर आपने बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर लिया है, आपको नौकरी मिल गई है, तो 5 साल के एज का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन तब अटेम्प्ट आपको 3 ही मिलेगा। आप 3 ही बार दे सकते हैं। एज निकल गया है, आपने बिहार सरकार की नौकरी को ज्वाइन कर लिया है, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन तब अटेम्प्ट मिलेगा 3 ही। एज बढ़ गया 5 साल, अटेम्प्ट मिलेगा 3। और जो लोग एज में हैं, यानी 20 से लेकर 37 हैं या 20 से लेकर 42 के बीच है अलग अलग कैटेगरीज में, उनके लिए अटेम्प्ट का बार नहीं है। वो जितनी बार भी चाहे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं या दे सकती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इस एग्जामिनेशन को देने के लिए अगर आपकी आयु है, उम्र है, तो आपका अटेम्प्ट बार नहीं है। जितनी बार भी आप चाहें तो इस एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं या दे सकते हैं। दूसरी बात, पूरे देश के नागरिक इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आपने पढ़ाई छोड़ दिया था, 10 साल पढ़ाई छोड़ दिया, लेकिन एज आपका है तो एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। तो बिहार में अधिकारी ऑफिसर बनना है, जिसका सबसे बड़ा पोस्ट एसडीएम या डीएसपी का होता है। पुलिस सर्विसेज में डीएसपी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सबसे बड़ा पोस्ट एसडीएम का होता है। पिछले 3 बार से एसडीएम का पोस्ट नहीं आ रहा है। इस बार काफी संभावना है कि एसडीएम का पोस्ट आ सकता है। यूजुअली 300 से 400 के बीच सीटें होती हैं जब वैकेंसी आती है,
और फॉर्म भरते भरते इसमें 50-100 की फिर वृद्धि होती है, तो 400 के आसपास तो रहता ही है सीट। हाँ, इस बार चूंकि सीटों की संख्या अधिक हो सकती है, कारण बहुत बड़ा है। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का नया पोस्ट लगभग 500 आ रहा है, जो पिछले 23 साल से नहीं आया था। इस नए पोस्ट के कारण, जिसकी संख्या बहुत अधिक है, जो अभी भी नए टीचर्स रिक्रूट हुए हैं, उन्हें संभालने के लिए बीईओ का लगभग 500 पोस्ट आ रहा है। ऐसी संभावना है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, इसमें घटबढ़ हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस बार चुनाव का साल भी होने के कारण सीटों की संख्या 800 से लेकर 1000 तक हो सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस साल आप दे रहे हैं या दे रही हैं, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी वैकेंसी नहीं आई है, अभी से ही तैयारियों में लगिए। वैकेंसी के बाद तो समय ही नहीं मिलता है। अब अभी से तैयारी कैसे करें, पूरे एपिसोड में 1 बाय 1 हम आपको बताते चलेंगे। अभी फ्री वाला एक एपिसोड चल रहा है टेलीग्राम पर, जिस पर एक होमवर्क सीरीज चल रहा है, जिसमें कुछ बुक्स सजेस्ट हमने किया हुआ है। लगभग 1.5 महीने से 2 महीने से वो एपिसोड चल रहा है। 22 एपिसोड आ चुका है। हर दिन एपिसोड आता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। टेलीग्राम पे होमवर्क सीरीज चल रहा है। इसके पैरेलल बीपीएससी का और भी एपिसोड आता रहेगा, लेकिन आपका जो एपिसोड आएगा उस पर लिखा रहेगा मैं नहीं जानता, और उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बन चुका है। पढ़ाई का मन बनाइए और पढ़ाई में अच्छे से लगिए। विशेषकर जो लोग फ्रेशर्स हैं, नए हैं, या जो लोग अगले साल देना चाहते हैं वो भी, या 2026 में भी देना चाहते हैं वो भी, वो सब इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को स्टार्ट देंगे या स्टार्ट लेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।